हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचटीकेटी क्लासेस। कैसे आप सब पढ़ रहे हैं ना? पढ़ते ही रहना चाहिए, पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी आज के रिवीजन में हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। जो फर्स्ट चैप्टर है आपको उसके ट्रू फॉल्स देंगे और फाइंड ऑड वंस वो देखेंगे। ठीक है, कल लास्ट लेक्चर में हमने देखा, लास्ट रिवीजन में हमने देखा क्या, फिल इन द ब्लैंक्स देखे। ठीक है, अभी ये पी सेक्शन है एग्जाम का, उस क्वेश्चन का, तो उसमें है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट, a partnership firm is non-trading concern। और पार्टनरशिप फर्म नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है क्या? नहीं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म चैरिटी करने के लिए खड़ी की जाती है। वो लोग जो बिजनेस करते हैं वो बस दान धर्म करने के लिए बिजनेस करते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म एक प्रॉफिट ओरिएंटेड फर्म होती है। वो बिजनेस करती है प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करती है, तो वो है ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंसर्न है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? फॉल्स। A partnership firm is non-trading concern is false। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ही पार्टनरशिप का बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म चालू की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड लॉस अकाउंट इज रियल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियल अकाउंट है क्या? हमारे अकाउंट कितने से कौन से है? गोल्डन रूल सब आपको पता होंगे, तीन है। एक तो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अबाउट नॉमिनल अकाउंट। जा क्योंकि क्या होता है, देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं आप? उसमें सब जितने भी आपको एक्सपेंसेस हुए हैं बिजनेस में वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो इनकम मिला है, इनडायरेक्ट इनकम, वो आप रिकॉर्ड करते हैं। तो इट इज अबाउट लॉसेस, इट इज अबाउट एक्सपेंसेस। लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ये फॉल्स है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या ऐड करते हैं, क्या क्या डेबिट करते हैं? जितने भी बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम होते हैं वो क्रेडिट करते हैं। तो इट इज अबाउट नॉमिनल अकाउंट, नॉट अ रियल अकाउंट। तो ये हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कैरिज इनवर्ड इज कैरिज ऑन परचेस। देखो यहाँ पे, देखो कैरिज इनवर्ड है। कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है कि जब भी आप परचेस करते हो मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल परचेस किया जाता है उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए जाते हैं उसे बोलते हैं कैरिज इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला आपको? कैरिज इनवर्ड इज अ कैरिज ऑन परचेस, तो ये राइट है। ठीक है, परचेस मतलब आप जो प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल जो परचेस किया जाता है, रॉ मटेरियल जो बाय किया जाता है, उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसे कैरिज इनवर्ड बोलते हैं। तो ये क्या है? ट्रू है, इट इज ट्रू। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा होता है कैरिज आउटवर्ड भी होता है। कैरिज आउटवर्ड क्या होता है? वो आप उसकी एंट्री ट्रेडिंग में नहीं करते, वो इट इज नॉट रिगार्डिंग परचेस, वो इट इज रिगार्डिंग सेलिंग एक्सपेंस। तो उसकी एंट्री आप कहाँ पे करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करते हो। और कैरिज इनवर्ड की एंट्री कहाँ पे करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में करते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में उसका मीनिंग क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड जहाँ पे कैपिटल जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, उसके वजह से सारे जो बाकी जो एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट में एंटर किए जाते हैं। तो ये आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट इन फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स रहता है, इसलिए अलग से एक करंट अकाउंट ओपन किया जाता है पार्टनर्स का, और सारे जो उसके उन पार्टनर्स के जो सारे जो उस साल के ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री उस करंट अकाउंट में की जाती है। ठीक है, तो ये राइट है। नेक्स्ट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज। नहीं, ये फॉल्स है। प्रीपेड एक्सपेंस लाइबिलिटी नहीं है। आपने कोई एक्सपेंस पहले ही पेड किया है तो वो एसेट होता है। क्या होता है? वो एसेट होता है, तो इसकी एंट्री होती है एसेट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर दिया नहीं है कुछ आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर किया जाता है? इक्वली शेयर किया जाता है, नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, जो हमने पढ़ा है बुक में। ठीक है, तो यहाँ का ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट।
जो अपने पूरे साल का लेखा जोखा देता है बिजनेस का, कितना असेट है कितना लाइबिलिटी है वो देता है, वो स्टेटमेंट है, वो अकाउंट नहीं है बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं। पेड, wages paid for the installation of machinery is revenue expenditure। मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए जो वेजेस पे किए जाते हैं ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होते, वो तो इसलिए ये फॉल्स है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। एडवांस में जो इनकम रिसीव होता है उसे एज अ लाइबिलिटी ही ट्रीट किया जाता है, उससे होती है, लाइबिलिटी होती है, तो ये राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है आरडीडी इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स। आरडीडी जो है वो क्रेडिटर्स पे क्रिएट की जाती है, नहीं ये फॉल्स है, वो क्रेडिटर्स पे नहीं क्रिएट की जाती है। आरडीडी का फुल फॉर्म होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, ऐसे इसका मीनिंग होता है, तो ये क्रेडिटर्स पे क्रिएट नहीं की जाती है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करंट असेट। बराबर है, करंट असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते, डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है वो फिक्स असेट पे होता है, तो इसके वजह से ये सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट है गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। ये राइट है, गुडविल ये इंटेंजिबल असेट है, टैंजिबल असेट नहीं है, तो ये राइट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट किए जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसकी वजह से ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, फॉल्स है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, नॉट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट, बैंक लोन इज करंट लाइबिलिटी। बैंक लोन एक करंट लाइबिलिटी नहीं है, ये क्योंकि ये फॉल्स है, क्योंकि करंट लाइबिलिटी मतलब जो तभी के उसी ईयर में पेड करनी होती है उसे करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। बैंक लोन 1 से 5 साल का होता है या फिर उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, तो बैंक लोन ये करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। नेट प्रॉफिट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है नेट प्रॉफिट। जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस मिलता है तो वो नेट प्रॉफिट होता है, ना कि डेबिट बैलेंस, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, फाइंड दिस ऑड वन। ऑड वन फाइंड करना है यहाँ पे हमें। पहला क्वेश्चन है वेजिस, सैलरी, रॉयल्टी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, इसमें से अलग क्या है, और क्या है? देखो वेजिस जो है उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। सैलरी की एंट्री कहाँ करते हैं? पीएनएल के डेबिट साइड में। रॉयल्टी की एंट्री कहाँ करते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। इम्पोर्ट ड्यूटी की एंट्री कहाँ करते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो यहाँ में अलग क्या है? सैलरी, क्योंकि इसकी एंट्री पीएनएल के डेबिट में होती है। नेक्स्ट, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग एंड परचेसेस। परचेसेस की एंट्री कहाँ पे होती है? परचेसेस की जो एंट्री होती है वो होती है ट्रेडिंग के डेबिट में, और बाकी जो है पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, उसकी होती है एंट्री पीएनएल में। तो अलग कौन सा है? परचेस, और वो इज परचेस। नेक्स्ट, कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, रिजर्व फंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें कौन सा अलग है? देखो कैपिटल की एंट्री लायबिलिटी साइड में होती है, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री एसेट साइड में होती है, रिजर्व फंड की एंट्री लायबिलिटी साइड में होती है, और बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री भी लायबिलिटी साइड में होती है। तो और वन कौन है? बिल्स रिसीवेबल, जिसकी एंट्री होती है एसेट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेबल। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर ये तो असर हो गया, और बिल्स पेबल है ये लायबिलिटी है, तो अलग कौन सा है? बिल्स पेबल। नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन, इसमें से अलग कौन है? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम, इनडायरेक्ट इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी इनडायरेक्ट इनकम है, लेकिन डेप्रिसिएशन ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो अलग कौन है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अभी नेक्स्ट आपने इसमें से कितनों के जवाब सही दिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और उससे पता चलेगा कि आपकी कितनी रिवीजन हो चुकी है, कितना वो चैप्टर आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए ऑब्जेक्टिव के साथ।
थैंक यू।